ATV मुंबई के लिए मैं अजीत सत्यार्थी अभी गया के पावन भूमि बोध गया में स्थित है। और तो आइए पहले हम सबसे पहले भंते जी डब्लू भंते जी से हम मिलते हैं। जो बुद्ध विचार से तो ऐसे पूरे विश्व ही ओत पोत है, लेकिन खास करके पूरे बोध गया की धरती क्या कहूँ, बुद्ध बिहार की धरती ही बुद्ध विचारों से इस समय बड़ा प्रभावित है। और जिसको भी मन की शांति चाहिए, बुद्ध विचार उसको भाता ही है। तो खास करके बिहार में कई सारे जिला जैसे सासाराम, भभुआ, रोहतास, कैमूर, मोहनिया, बक्सर और इधर उत्तरी क्षेत्र में भी कई सारे गोपालगंज वगैरह हो गए और सिवान वगैरह हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, इन सभी जगहों पे मेरे द्वारा काम किया गया है। और पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, आरा हो गया, इन सभी जगहों पे काम किया गया है मेरे द्वारा, और जिसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और काफ़ी लोग बुद्ध विचार से प्रभावित हैं और इसको बड़ा गहराई दिल से इसे आत्मसात किए हैं। सर यहाँ क्या आप मेडिटेशन सेंटर वगैरह भी चलाते हैं क्या? हमारे जो भी उपासक हैं वो हम लोग भी गोयनका मेडिटेशन सेंटर को सपोर्ट करते हैं, और समय समय पर हम लोग भी वहाँ ध्यान साधना के लिए जाते रहते हैं। और ख़ास करके हम अपना सेंटर में भी गोयनका ट्रेडिशन के माध्यम से ही अपने उपासकों को, उपासिकाओं को, भिक्षु भिक्षुणियों को बुला करके यहाँ शिविर लगवाते हैं। कभी 1 दिन का भी शिविर लगवाते हैं, कभी 3 दिन का भी, तो कभी 7 दिन का भी, कभी 10 दिन का भी लगाते हैं। लेकिन उन्हीं के वॉइस के माध्यम से हम लोग ऐसे शिविर को यहाँ आयोजित करते हैं। और सब धर्म जो है ये तो अभी राजनीति से शायद प्रेरित है, क्या आपका बौद्ध धर्म भी किसी राजनीति से प्रेरित है क्या? देखिए, ऐसे तो हम लोगों से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है कि कोई भी धर्म और राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू है। और ये भी सही बात है कि अगर राजाओं का साथ किसी भी धर्म को मिलता है तो बहुत कम समय में वो बहुत ज़्यादा विकास करता है। पूर्व समय में भी भगवान बुद्ध का साथ राजा प्रसेनजित, राजा बिंबिसार या फिर महाराज सम्राट अशोक के द्वारा मिला है। और उसके बाद भी जितने भी राजा हैं तत्कालीन बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, उनका साथ मिलता रहा है। इसी कारण बौद्ध धर्म तब से लेकर के अब तक अस्तित्व में है। और निश्चित रूप से आज ये पॉलिटिकल का रूप ले लिया है, और निश्चित रूप से अगर पॉलिटिकल साथ इस विचारधारा को मिले तो निश्चित रूप से और बहुत आगे जाएगा। निसंदेह अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ बोध गया की धरती पर आए थे और इसको आध्यात्मिक सिटी बनाने की बात उन्होंने कहा था। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री तो घोषणा कर देते हैं और हम लोग नैन बिछाए आज तक उन्हीं की बातों को धरती पर कब उतरेगा प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि अगर हो सके तो आप जो भी बुद्ध सर्किट है, जो भी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर हो गया, इन जगहों पे जो सुविधा अगर दिया जा सकता है पर्यटकों को, आपके माध्यम से, आपके सरकार के माध्यम से, अपनी सरकार है माध्यम से देने का प्रयास करें, ताकि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और अन्य देश में भी भारत का नाम रोशन हो सके। अभी तो फिर आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी CM बन चुके हैं, क्या नीतीश कुमार जी से या मुख्यमंत्री जी से आपको कुछ अपेक्षा है बौद्धिस्टों के बारे में? निश्चित रूप से देखिए, बलवान 2 तरह के होते हैं। एक बलवान होते हैं जो बलहीनों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं, भगा देते हैं, यातनाएं देते हैं, एक बलवान होते हैं। फिर वैसे ही दूसरे कैटेगरी के जो बलवान होते हैं, महाबलवान भी कहें, वो गरीबों को सुख देते हैं, सुरक्षा देते हैं, सहयोग देते हैं, उसे निर्भयता का साहस देते हैं, निर्भयता का पुरस्कार देते हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व समय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बौद्ध धर्म को फलने फूलने के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किया है।
दलाई लामा जी को भी बुला करके, अन्य लोगों को भी बुला करके उन्होंने जितना हो सके इस बुद्ध विचार को फैलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ तक कि सीएम हाउस में भी बुद्ध प्रतिमा को उन्होंने स्थापित किया है। पटना जो बुद्धा स्मृति पार्क उन्होंने बनाया है, अतुलनीय है। और सारे कई अशोका द्वार उन्होंने बनाया है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा काम किया है बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए। तो मैं पुनः उनकी सरकार बनी है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपने जो किया है बहुत सुंदर अपनी सरकार है। हम लोग बहुत खुश हैं बिहार के जनता लोग उनके नेतृत्व में। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सारे जो टूरिस्ट लोग भी हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और खुश हैं। और टूरिस्ट लोग निर्भय हुए हैं और दिन हो या रात हो बिना रोक टोक के कहीं जाते हैं फिरते हैं। बड़ा आत्मविश्वास लोगों में आया है। ये आत्मविश्वास बनी रहनी चाहिए, पुनः आपके भी पुनः बनी रहनी चाहिए और बनी ही रहेगी। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बुद्ध को साथ दें। अभी आपका जो बिहार के बाहर शिष्य होंगे, कोई शिष्य हैं जो बिहार से बाहर से आए हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारे शिष्य हैं हमारे और बिहार में ही कहिए तो लाखों शिष्य हैं हमारे। मैं यहाँ जब भी प्रोग्राम करता हूँ मुझे 10, 20, 50 हज़ार आदमी की अगर ज़रूरत पड़ता है तो बस हम अपने विशेष जो हमारे ये सब चेहरे देख रहे हैं जो अपने जिला को नेतृत्व करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है 10, 20, 50 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर लेना। तो निश्चित रूप से ये बिहार में ही काम हमने नहीं किया है, बिहार के अलावा भी अन्य प्रदेशों में हमने काम किया है। पिछले इस कोरोना पीरियड में भी मैंने 10 राज्यों का भ्रमण किया है इस 1 महीना में। और सभी जगह पे जहाँ जहाँ जिस तरह का कार्यक्रम है हम वहाँ गए। कोरोना पीरियड में भी लोगों को सहयोग सेवा किया है। अभी निश्चित रूप से इस ग्रुप में भी बिहार से बाहर से भी चेन्नई से भी हमारे आए हुए हैं शिष्य। तो ये बात एक अलग है। लेकिन एक जो विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी से मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी बुद्धिस्ट अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए जो भी उनके स्तर से जो भी कदम हो वो भरने का वो प्रयास करें। क्योंकि जो पोस्ट भरी रहती है उस पर जो भी लोग जाते हैं निश्चित रूप से उसके आधार पे वो काम करते ही हैं। और जिस सरकार के नेतृत्व में रहेंगे निश्चित रूप से काम उनके ही दिशा निर्देश में करेंगे। तो जो ये पोस्टेड खाली है उसको वो भरने का भी काम करें। हमें ऐसे मैत्रीपूर्ण नेत्रों से ये इस चीज़ की मांग है आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग का कमेटी रहती है, बोधगया की जो कमेटी है, क्या इस कमेटी में केवल भंते रहते हैं या भंते के अलावा कोई और भी रहते हैं, साधारण व्यक्ति भी रह सकते हैं क्या? ये तो पूर्व निर्धारित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ बिहार की कमेटी 1949 एक्ट बनी है। तो हमारे देश आज़ाद होने के मात्र 2 साल के बाद 47 में आज़ाद हुआ, 39 में ये कमेटी बनी है जिसके अंतर्गत 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और जो डीएम यहाँ के होंगे वो अध्यक्ष होंगे। इस कमेटी का ऑलरेडी गठन किया हुआ है और उसी के नेतृत्व में मीडियमसी चलाई जा रही है। तो ये बात है, हम उस विषय पर यही कहना चाह रहे हैं। बाकी सब सुचारू रूप से चल रहा है, बड़ा व्यवस्थित ढंग से सब कुछ चल रहा है। जी, कोई शिकवा गिला नहीं। बिल्कुल ठीक है। बनते जी, श्रीलंका का दौरा आपको कैसा रहा था जब श्रीलंका आप गए थे? श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारी दी। निश्चित रूप से श्रीलंका जो भी कुछ गया हुआ है वो यहीं से गया हुआ है। हम 2007 में जब पहली बार श्रीलंका गए तो उसके बाद हमारा हर साल कंटिन्यूटी वहाँ बनी हुई रही वहाँ जाने के लिए। श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, या श्रीलंका से हमारा बहुत अनुनाश्रय संबंध है। आज से नहीं, 100 साल से नहीं, 200 सालों से नहीं, हजारों साल पहले से हमारा उनका अनुनाश्रय संबंध है। भगवान बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक के समय तक के उस समय से लेकर के अब तक हमारे बहुत अच्छे रिलेशन श्रीलंका के साथ रहे हैं हमारे देश के। तो जब मैं श्रीलंका गया वहाँ तो मैं वहाँ अन्य जो जगह है उसका दर्शन किया। उसके बाद में जब वहाँ का इतिहास ढूंढा तो पाया कि यहाँ पूरे धरती पर, मतलब इस श्रीलंका की धरती पर बुद्ध और बुद्ध के विचार ही फल फूल रहा है।
और मैं तो कई खोजने गया था अन्य दूसरे भी इतिहासों को, अशोक वाटिका को खोजने गया था, सीता को खोजने गया था सुंदरकांड से प्रेरित होकर के। लेकिन जब वहाँ गया तो हकीकत कुछ और देखा। तब अशोक वाटिका तो हमें दिखा और अशोक की वाटिका में अशोक की बेटी हमें दिखा जिसका नाम संमित्रा है। तब मैं तो कुछ अन्य चीज़ों को खोजने गया था, तब मुझे एक गाथा याद आई जो मुझे पहले कभी नहीं याद आया कि श्रीलंका को चला जलाने महेंद्र बुद्ध की ज्ञानों से, श्रीलंका को चला जलाने महेंद्र बुद्ध की ज्ञानों से, जल रहा है आज भी लंका बुद्ध रतन के स्वाभिमानों से। मुझे ये बात बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, डब्लू भंते जी सारी वृत्तांत बता रहे थे श्रीलंका के बारे में और बोधगया के बारे में उन्होंने बताया। मेडिटेशन जी आप कब से चीवर धारण की हुई? मेरे को 15 साल हो गया है चीवर धारण किया हुआ। 15 साल से चीवर धारण की हुई। क्या आप भी श्रीलंका गए थे अपने सर के साथ? हाँ, श्रीलंका तो मैं भी गया है, 2 साल वहाँ पे रहा, ट्रेनिंग किया, पढ़ाई किया बुद्धिज्म का, फिर वापस आया तो इधर बुद्धिज्म का कार्य कर रहे हैं। श्रीलंका में यहाँ से जब श्रीलंका गया तो श्रीलंका और हिंदुस्तान दोनों में क्या कुछ फर्क देखे क्या वहाँ? बौद्ध धर्म के बारे में केवल कुछ? हाँ, बौद्ध धर्म का तो बहुत फर्क है यहाँ के माध्यम से। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, यहाँ तो माइनस में है बौद्ध धर्म के जाने तो। वहाँ के अलावा वहाँ सिर पे उठाए हुए हैं बौद्ध धर्म के, आगे ही बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ऐसा मैं समझता हूँ जैसा वहाँ मानते हैं। जो मेडिटेशन के बारे में भी पूछ रहे थे बड़े भंते साहब से, डब्लू भंते जी से, मेडिटेशन के बारे में आप बताइए कि मेडिटेशन करने के बाद किस तरह की अनुभूति होती है? मेडिटेशन होता है मन की शांति, जरूरी है सबको, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है तो मन से ही सब चीज़ संचालित होता है। तो अगर हम अपने मन को शांत में कर लेते हैं तो बहुत अंदर आत्मा से शांति महसूस होती है। अच्छा डब्लू भंते जी, मेडिटेशन है क्या? आखिर मेडिटेशन का कब से इसकी शुरुआत हुआ? मेडिटेशन के बारे में लोग कैसे जाने? सच में ये मेडिटेशन बहुत परंपरा से चला आ रहा है। कुछ समय में बीच में विलुप्त हो जाता है तो तथागत बुद्ध ने उसे 2500 वर्ष पहले ढूंढ निकाला। एक्चुअली इसके 10 स्टेप है मेडिटेशन के। तो 10 स्टेप को जो कोई कंप्लीट कर देता है वो पुनः जन्म को अपना रोक देता है, मुक्ति निर्माण मोक्ष को प्राप्त कर देता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से 10 स्टेप आता है। जो प्रथम स्टेप है उसमें वितर्क विचार बुद्धि सुख और चित्त एकाग्रता रहता है, इसे प्रथम स्टेप बोलते हैं। जब सेकंड स्टेप में कोई मेडिटेशन में पहुंचता है तो उसमें वितर्क विचार खत्म हो जाता है और प्रीति सुख चित्त एकाग्रता ये 3 चीज रहता है, जिसको सेकंड स्टेप बोलते हैं। जब थर्ड स्टेप में जो कोई साधक पहुंच जाता है साधना करते करते तो उसमें सिर्फ प्रीति भी खत्म हो जाता है, सुख और चित्त एकाग्रता रहता है, इसको थर्ड स्टेप बोलते हैं। और जब फोर्थ स्टेप में कोई पहुंचता है तो संसारिक प्रपंच से बिल्कुल उनका मन ऊपर उठ जाता है और चित्त एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। और जब चित्त एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है तो स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है, और जब स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है तो उसे इस जन्म के सारे बात सहित पूर्व जन्मों को भी सारे बात याद आने लगता है। मेडिटेशन के बारे में हम भंते जी आपसे जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन आखिर है क्या? मेडिटेशन यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये ध्यान साधना बोलते हैं, विपश्यना। विपश्यना के बारे में आप हमें बताइए कि आखिर विपश्यना का मतलब क्या, विपश्यना है क्या? अब विपश्यना कब से शुरू हुई, अगर आपको जानकारी देख लीजिए। देखिए, विपश्यना तो हमारे कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और बुद्ध के पहले भी कई सारे बुद्ध हुए हैं तो उनके द्वारा भी यही विपश्यना का टीचिंग दिया गया है। हमारे जो 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध हुए हैं वो भी ये विपश्यना के लिए 10 स्टेप का मार्ग कंप्लीट करके वो मुक्ति मार्ग तक पहुंचने का उन्होंने रास्ता बताया है, जिसके अंतर्गत जो प्रथम ध्यान है उसमें वितर्क विचार प्रीति सुख और चित्त एकाग्रता, ये 5 चीज रहता है। वितर्क विचार प्रीति सुख और चित्त एकाग्रता, इसे प्रथम ध्यान बोलते हैं। ध्यान के द्वितीय स्थिति में पहुंचता है जो साधक तो वितर्क और विचार ये खत्म हो जाता है, प्रीति सुख और चित्त एकाग्रता रहता है, ध्यान का द्वितीय स्थिति इसको बोलते हैं। ध्यान के जब तृतीय स्थिति में लोग पहुंचता है तो ये प्रीति भी खत्म हो जाता है, सिर्फ सुख और चित्त एकाग्रता रहता है, इसे ध्यान का थर्ड स्टेप बोलते हैं। और ध्यान के फोर्थ स्टेप में जो साधक पहुंच जाता है उसे बिल्कुल ये प्रीति वितर्क विचार प्रीति सुख ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ चित्त एकाग्रता रहता है उपेक्षा के साथ, उसे ध्यान का फोर्थ स्टेप बोलते हैं।
और जब कोई फोर्थ स्टेप में साधक पहुंच जाता है तो उसका जो चित्त है वो संसारिक प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, और उस समय स्मृति बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, और इतना तीक्ष्ण हो जाती है कि वो जन्म जन्म के रहस्यों को जानने लगता है, अपने पिछले जन्मों को वो जानना शुरू कर देता है उस चित्र एकाग्रता के बदौलत। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, ऐसे अनेकों जन्म। तो इसे ध्यान के फोर्थ स्टेप में जाकर के पुपानुसति का ज्ञान बोलते हैं, पिछले जन्मों का अध्ययन का ज्ञान बोलते हैं। उसके आगे आकाश आयतन का ज्ञान होता है जो 5th स्टेप होता है। उसके आगे विज्ञान आयतन का स्टेप होता है जो 6th स्टेप होता है। तो शॉर्टकट है वैसे। 8वां स्टेप जो है नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन का होता है, और चित्त विमुक्ति ये 9वां स्टेप, और 10वां जो है प्रज्ञा विमुक्ति का होता है। जब ये 10 स्टेप को जान जाता है लोग, तो प्रति समुत्पाद के नियमों को जान जाता है, और चित्त की पुनर्वृत्ति को भी जान जाता है, चित्त प्रतिसंधि कैसे करता है वो भी जान जाता है। और फिर वो ऐसे साधक चाहे तो अपने चित्त को पुनः जन्म के लिए रोक सकता है। ऐसे साधकों का जो 10 स्टेप का साधना कंप्लीट कर लेता है वो भव चक्र से मुक्त हो जाता है और अपने पुनः जन्म को ही रोक देता है, और सदा सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है। और यही बुद्ध का मुख्य शिक्षा है। मानव जीवन का असली उद्देश्य मुक्ति तक पहुंचना, और उसके लिए बुद्ध के द्वारा बताया गया 10 स्टेप का सरल मार्ग जो है 8 अष्टांगिक मार्ग के सहारे चल करके उस तक पहुंचना, ये मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। अभी अब डब्लू भंते जी से हम सुन रहे थे यहाँ के विपश्यना के बारे में कि विपश्यना क्या है, यानी इसका इंग्लिश शब्द हो मेडिटेशन के बारे में बता रहे थे। के साथ यहाँ पे आए हैं और भंते जी के साथ में हम मिलने के साथ साथ हम भंते जी को राय लेना चाहते थे कि हम लोग जो आने वाला 26 तारीख का जो संविधान जयंती है उसको हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तीर्थ मार्ग महासंघ में, और हमारे डब्लू भंते जी जो है उनका बड़ा योगदान होता है। वो पूरे टीम जो है उनके जितने भी मॉन्क्स का टीम है जो बाबा साहब के विचारों से संप्रेषित है, वो पूरा टीम के साथ वहाँ पे आते हैं। और वही नहीं तो भंते जी का बड़ी योगदान रहता है कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए। तो हम यहाँ पे मिलने का जो खास मकसद है आज भंते जी के साथ में कि हम लोग इस बार जो है 26 नवंबर को किस प्रकार की तैयारी करें, उसका कैसी तैयारी होना चाहिए। तो पूरा जो रूपरेखा है इसकी तैयारी करने के लिए इस रूपरेखा को पूरा तरह से लेने के लिए हम भंते जी का राय लेने के लिए आए थे। आपका ये जो टीम बना हुआ है तो ये टीम किसी एनजीओ के तहत है या सामाजिक है या किस तरह का टीम है आपका? जी थैंक यू। अभी अगर मैं इस टीम की बात करता हूँ तो हम लोग अगर देखें तो अभी इसमें से कुछ हिस्सा है जो अलग अलग ट्रस्ट के माध्यम से है, कुछ तीर्थवाद महासंघ के हिस्से है, कुछ एनी भाई के हिस्से है, लेकिन कुछ सोशल है जो वो बिना किसी ट्रस्ट और बिना किसी ऑर्गेनाइजेशंस के भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। चलिए धन्यवाद बहुत जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौरभ राज हुआ। अभी इसी सिलसिले में आए थे इनके साथ? जी बिल्कुल। 26 नवंबर जिसे हम हमेशा संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी विषय में हमारा जो टीम है जैसा बड़े भैया ने बताया, हम लोग यहीं बोधगया में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए बात कर रहे थे। तो इन्होंने भंते जी के बारे में बताया और इनको हम लोग स्पेशली इनवाइट भी करने आए थे और इनकी आशीर्वाद को भी लेने आए थे, और इसलिए यहाँ पर आए। ऐसे तो लगता है कि आप बहुत विचार से काफी सहमत हैं। हाँ, बहुत कुछ जानता हूँ और पढ़ा हूँ। पर्सनली कहीं किसी अथी में नहीं गया हूँ, बट बहुत कुछ पढ़ा हूँ। यानी विचारधाराओं से केवल अवगत है या अंतरात्मा की भावनाओं से? अंतरात्मा की भावनाओं से भी हूँ और विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और खास करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचारों से ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है जो बाबा साहब का विचार था वो भी कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के ही विचारों से था। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हुए? मैं गया का रहने वाला हूँ और हमारा घर बोधगया भी हुआ। आपके घर परिवार में कोई पॉलिटिकल लोग भी होंगे शायद? हाँ है, मेरे चाचा हैं जो बोधगया विधानसभा से एमएलए हैं। नाम क्या हुआ उनका? कुमार सर जी। तो हमें लगता है कि जब आप आस्था रखते हैं, भगवान बुद्ध के शरण में आते हैं, तो आपके चाचा भी रखते ही होंगे।
हाँ बिल्कुल। और सिर्फ चचा नहीं, हमारे दादाजी भी जो थे राजेश कुमार, वो भी भगवान बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे और मानते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हम यही चाहेंगे कि जब भंते जी के पास आप आए हुए हैं तो इसका मतलब कि आपका चाचा का काफ़ी सपोर्ट इनको मिलेगा। बिल्कुल, और हमेशा मिलेगा। हम हमेशा साथ देंगे, जैसे भी हो, जिस तरीका का भी हो, बस इनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा शुभ नाम क्या बताया आपने? सौरभ राज। धन्यवाद। सौरभ राज जी से भी बात कर रहे थे और इन्होंने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बताया, और इनके चाचा जी इसी बोधगया विधानसभा से विधायक भी हैं और काफ़ी कोऑपरेटेड हैं, जैसे कि ये बता रहे थे, और अंतरात्मा से भगवान बुद्ध को मानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी है। मैं अजीत सत्यार्थी, 18 न्यूज मुंबई के लिए, बिहार के बोधगया से। धन्यवाद।